कॉलर माइक जब अधर्म की सभा में मौन न्याय बन जाता है, जब सभा में मर्यादा दिखती और सत्ता मुस्काती है, तब नारी नहीं युग पवित्र हो जाता है और जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ प्रतिकार। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और वे अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे देखने का समय आ गया है भांजे। आज अपने अपमान कर रहे उतारने का दिन है महाश्री। दूसरे का धर्म ही उसका धर्म बनेगा और उसका सारा राज्य तुम्हारा होगा दुर्योधन। मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में खेलने से पहले रणभूमि में मुझे सिर्फ राज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रतिशोध। कौन सा प्रतिशोध भांजे? भूल गए मामा श्री वो तिरस्कार जो इंद्रप्रस्थ की महानगरी में मैं छल रूपी जलकुंड में गिर गया था तो चारों ओर हंसी की गूंज थी, लेकिन सबसे दिव्य बार उसकी दृष्टि का था। सावधान, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर सभा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम पितामह। कृपया आसन ग्रहण कीजिए चक्रवर्ती महाराज। पितामह भीष्म, आपसे अधिक अनुभवी एवं अधिक ज्ञानी शायद ही सभा में कोई हो। आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि इस युद्ध का नियम निर्धारण आप ही करें महामहिम। उचित है पितामह, आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बनाए गए नियम अधर्म नहीं होने देंगे। उचित है, जैसी चक्रवर्ती सम्राट की इच्छा। इस खेल के दो मुख्य नियम होंगे। पहला नियम होगा, दोनों पक्ष समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगा सकते हैं। यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे पक्ष को भी उसी मूल्य की वस्तु दांव पर लगानी होगी। दूसरा नियम होगा, सिर्फ उसी वस्तु को दांव पर लगाया जा सकता है जिस वस्तु पर संपूर्ण अधिकार हो, और जब तक ये दिन चलेगा तब तक स्त्रियां सभा में उपस्थित नहीं होंगी। स्वयं फेंकेंगे या ये अधिकार किसी और को सौंपना चाहेंगे? मामा श्री, क्या इस खेल में पासे फेंकने का अधिकार किसी और को दिया जा सकता है? ये तो अधिकार है सम्राट, और मनुष्य अपने अधिकार किसी को भी सौंप सकता है। मेरा हाथ युद्ध में शस्त्र में निपुण है, खेल में पासा व्यक्ति में नहीं, इसलिए अधिकार मैं मामा श्री को देता हूँ। उचित है दुर्योधन, मैं स्वयं पासे फेंकूंगा। पहला अधिकार तुम्हारा है, बताओ क्या दांव पर लगाते हो? मैंने छोटे बड़े युद्धों में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 घोड़े और 10 गांव जीते हैं। मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। नियम अनुसार मैं भी इसी मूल्य के गांव, मुद्राएं एवं संपत्ति को दांव पर लगाता हूँ। चलिए मामा श्री, पहली चाल चलते हैं, पाव भाड़ा निकालिए। अवश्य मिलेंगे भांजे, अवश्य मिलेंगे। मिल गए पाव भाड़ा, तुम्हारी पूरी संपत्ति मेरी हुई। पहला दांव दुर्योधन की विजय।
दूसरे दाव के लिए सज्ज हो जाइए महाराज। मैं तैयार हूँ दुर्योधन, बताओ क्या दांव पर लगाते हो? मेरा अधिकार से अभी तो मेरी संपत्ति पर ही नहीं, मेरे भाइयों पर भी है। इसलिए अगले दाव के लिए मैं अपने भाई विकट, जो उत्तम योद्धा है, उसे दाव पर लगाता हूँ। ये अनुचित है महाराज, ये खेल विनाश की ओर जा रहा है, कृपया इसे रोक दीजिए महाराज। बच्चों के खेल में कैसा विनाश महामहिम, बैठ जाइए और क्रीड़ा का आनंद लीजिए। नियम आपने ही बनाया महामहिम। आपने कहा था यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे पक्ष को भी समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगानी होगी। मुझे दांव पे लगाइए भ्राताश्री। तो आप नकुल को दांव पर लगा रहे हैं ना सम्राट? मैं नकुल को दांव पर लगाता हूँ। चलिए बाबा श्री 5 निकालिए। अवश्य भांजे, अवश्य। मिल गए 5। दूसरे दांव में भी दुर्योधन की विजय, और फिर धर्म की आड़ में खड़े धर्मराज ने अपने ही भाइयों को युद्ध की कुटिल चालों में गंवा दिया। मैंने अपना भाई, अपने राज्य, सब कुछ खो दिया। अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। ऐसे कैसे कुछ नहीं बचा ये युधिष्ठिर? सब मनुष्य सबसे बड़ा स्वयं पर होता है, स्वयं को दांव पर लगाओ। यदि स्वयं को दांव पर लगाकर अपने भाइयों को बचा सकता हूँ तो मैं स्वीकार करता हूँ। चलिए मामा श्री अब 6 निकालिए। अवश्य भांजे, अवश्य। मिल गए 6। सोनो दास युधिष्ठिर, ये मुकुट तुम्हारे सर पर जच नहीं रहा है, कृपया इसे मेरे चरणों में रख दो। अब ये संपूर्ण आर्यवर्त मेरा है। चौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राज, पाठ, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। अब आखिरी दांव खेलोगे दास युधिष्ठिर? अब तो मैंने खुद को भी खो दिया है, मैं क्या दांव पर लगाऊंगा? ऐसे कैसे कुछ नहीं, वो अभिमानी, वो मृगनयनी द्रौपदी जो है तुम्हारे पास। दुर्योधन, तू अपनी जगह पे खुश रहो। दास युधिष्ठिर, अगले दांव के लिए मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूँ। तुम्हें भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा। अगर तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा, अन्यथा द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार सामान्य मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए धर्मराज। अगर आप पीछे हटते हैं तो यह अधर्म होगा। यह कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा के लिए स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है? मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। चलिए मामा श्री अब वापिस पौवाड़ा निकाल लीजिए, खत्म कर दीजिए इनका खेल। अवश्य भांजे, अवश्य। सुनो भी दुशासन, एक क्षण भी ना तुम गवाओ, केश खींच के द्रौपदी को इस सभा में लेके आओ। ये संपूर्ण आर्यवर्त अब मेरा है। ये दास युधिष्ठिर और वो दासी द्रौपदी भी मेरी होगी। कर्ण के गागर का खेल, मुझे दुशासन छोड़ दे। दुशासन, जिन बाजुओं ने पंचाली के केशों को स्पर्श किया है, उन बाजुओं को मैं उखाड़ सकूंगा, मेरा प्रण है। पंचाली, मैं भी तो देखो मुख से अंतर उतराती नहीं। जब युधिष्ठिर ने स्वयं को ही दांव पर हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था, तो किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पर लगाया? प्रश्न करती हूँ मैं ये सारी सभा से, किस प्रकार का धर्म है ये? क्यों आर्य अर्जुन, क्या ये युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाने से पहले अनुमति ली थी? क्षमा करो पांचाली, हम श्रेष्ठ भ्राता की आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते।
श्रेष्ठ भ्राता को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा। महाराज, माना कि आप देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं ना। आपकी कुलवधू का भरी सभा में अपमान हो रहा है और आप अब भी मौन हैं। जिस तरीके से इसने हमें इंद्रप्रस्थ की महानगरी में शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार हम इसे इस सभा में वस्त्रहीन करेंगे। कैसा ये धर्म है? पांचों का बल क्षीण तो क्या हुआ, पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। वो दंड नीचे आता काई वो कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों फिरना गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। मेरी भगिनी मैं ना चाहूंगी, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहां कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। समर्थो व्यूह भेदने भेदिते चक्रव्यूहे अतएव वीर्यवान् पार्थपुत्रस्य एकाकी दुशासन, प्रण लेती हूँ तेरे कान से अब मैं डोलूंगी। तेरे छाती के रक्त से अपने केशों को मैं धोऊंगी। कैसा ये धर्म जो क्षत्रियों के हाथों का बंधन हुआ, कैसी ये सभा जहां द्रौपदी के सम्मान का हरण हुआ। अब मैं मनुष्य नहीं मृत्यु हूँ, मैं तुझे श्राप देती हूँ। पुत्री, जो स्त्री जन्म देती है वो मृत्यु कैसे दे सकती है? क्षमा करो, मेरे पुत्रों को क्षमा करो। कहो अपने पश्चाताप के लिए हम क्या कर सकते हैं? छल से जीती पांडवों की स्वतंत्रता और उनके शस्त्र उन्हें वापस कर दीजिए। अब भी मौन है ये सभा। इस सभा में मौजूद हर किसी को इस मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। पितामह भीष्म, मेरे बच्चे दुर्योधन को अपनी जीती हुई संपत्ति का भोग करने का अधिकार है, कुछ समय के लिए ही सही। इसलिए आप पांडवों एवं उनकी पत्नी पांचाली को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का ज्ञातवास दे दीजिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और। सौभाग्य न हर दिन सोता है, सौभाग्य न हर दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा लो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो देखो केवल मात्र अपनी धर्म सभा हम कहीं नहीं खाएंगे अभिराव खाएंगे दुर्योधन का भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बादल चढ़ा देखा और साथ साधन चढ़ा जगन्नाथ पर खाता है पहले जाता है तो तेरे बहादुर साधन को मुझमें है या देख भगवान मुझमें है मुझमें मुझे संसार सकल मुझमें है संसार सकल अब रक्त फूलता है मुझमें संसार फूलता है मुझमें तो क्या तक मेरा विश्व भाल भूमंडल व सुंदर विशाल कुछ मर दी मुझको घेरे हैं मैं नाम उमर वक्त बन मेरे हैं इनके जो जगत छत्र सब है मेरे मुझ के अंदर दृश्य है तो दृश्य अकाल में मुझमें सारा ब्रह्मांड में चर अचर निर्जन क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य पर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सर शुद्ध मंत्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मांड है सतकोटि रुद्र सतकोटि गणपति है सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि गंधर्व लोकनाथ गंभीर बना कर सामने हा दुर्योधन पाल भजे भूलो अगर पाताल में तब और अनागत काल में तेरा स्वरूप विकराल में सब जन्म बुद्धि में पाते हैं फिर लौट बुद्धि में आते हैं जब से करती द्वार कदम सांसों में पाकर जन्म भवन पर जाती मेरी दृष्टि भर अपने लगती है दृष्टि भर बांधने मुझे तू आया है गंभीर बलिया लाया है बांधने मुझे तू आया है गंभीर बलिया लाया है तो मुझे बांधना चाहिए मन पहले तो बहुत आनंद लगन तूने को काफी कर लगता है उनके बांध कर सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैं श्री का मूल्य न पहचाना तो ले अब मैं भी चाहता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब सरल होगा जीवन में याची सरल होगा टकराव के ग्रह खच्चर कर तुमसे भी भूबर वही प्रकट हर देश नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा सब लोग मेरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न आ खाते थे सुख पाते थे जोड़ खड़े कमुदित में भय सब पुकारते थे जय 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 जय। कल भी थी यही कथा आज भी यही कहानी है चेहरे बदले युग बदले पर पीड़ा वही पुरानी है कभी माँ सीता का अग्नि परीक्षा कभी माँ सीता की अग्नि परीक्षा कभी द्रौपदी का चीर हरण इस जग ने हर बार स्त्री के सम्मान पर प्रश्न उठाया है कभी रामायण बनी तो कभी महाभारत कहलाया है पर कलयुग में तो ये हर घर में धुनी है पर कलयुग में तो ये हर घर में धुनी है हर राह पे मिलते दुशासन शकुनी है छोड़ो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे खुद ही अपना चीर बचा लो मेहंदी छोड़ो खड़क उठा लो अब गोविंद ना आएंगे हर राह पर बैठे शकुनी दूत बिछाए अब इनके मस्तक खुद बिक जाएंगे छोड़ो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम इन बिके हुए अखबारों से कब तक मर्यादा की आस लगाओगी तुम दुशासन के दरबारों से जो खुद लज्जाहीन पड़े वो क्या लाज बचाएंगे छोड़ो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे कल तक अंधा राजा आज गूंगा बहरा भी है वोट सी दिए है जनता के बच्चे पहरा भी है वोट से दिए जनता के कानों पर पहरा भी है तुम्हारे अश्रु किसी को क्या समझाएंगे उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे